नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको भूत भविष्य वर्तमान जानने की एक ऐसी साधना बताता हूं जो गजब की साधना है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आके बैठेगा, वो मन में क्या सोच रहा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, ये तुरंत आपको पता चल जाए। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े संत होते हैं, वो कोई आदमी उनके पास आता है तो आने से पहले वो पट्टी पर लिख करके रख देते हैं कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये मंत्र आप जप रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में लगभग छोटा सा विवरण वो 4 लाइन का एक पट्टी पर लिख करके रख देते हैं। ऐसा विवरण आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आदमी कौन है, कहाँ से आया है, क्या चरित्र है, क्या विशेषताएँ हैं। ऐसे आपको अपने हृदय में अपने आप ये बातें आपको सूझने लगेगी, अपने आप आ जाएगी। थोड़े दिन अभ्यास भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हृदय में आ जाता है लेकिन हम डर के मारे बोल नहीं पाते हैं कि कहीं सच नहीं हुई तो इंसल्ट हो जाएगी, फजीती हो जाएगी, लोग क्या समझेंगे ऐसे बाबा बना बैठा है, तो हम बोल नहीं पाते। और फिर बाद में पता चलता है ओहो बोल देते तो बढ़िया रहता, ये बात तो सच थी, है ना। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ दिन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बात आपके अंदर आ जाएगी लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से आप अपने अंदर सुधार पैदा कर लोगे। सुधार से फिर आप आगे भविष्य में जो कोई भी आदमी आपके सामने आके बैठेगा उसके बारे में तुरंत आपको पता चल जाएगा, और आप उसे ये बात बता करके आश्चर्यचकित कर सकते हो कि क्या उसके जीवन में क्या चल रहा है, कौन है, क्या है, ये उसको आपको पहले से पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये साधना काल ज्ञान की साधना, भूत भविष्य वर्तमान की साधना कि आगे भी आप बता सकते हो कि वो आदमी किस प्रकार से आगे ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी रहेगी, अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा पता चल जाएगा। आपको यदि किसी ज़मीन के बारे में जानना है, किस ज़मीन में सोना खजाना धन दौलत है कि नहीं है तो कैसे निकलेगी, कब निकलेगी, किसके हाथ से निकलेगी, किस प्रकार से निकलेगी, पूरा पता आपको इस साधना को करने से चल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति के बारे में यदि आप विस्तृत जानना चाहते हो तो वो भी आप जान सकते हो। सपनों के माध्यम से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ये दोनों हैं, सपनों के माध्यम से पता चल जाएगा और देखते देखते भी पता चल जाएगा। यदि आप चाहते हो कि खाली सपनों में पता चले तो इस साधना का छोटा रूप है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको विस्तृत पता चले, कोई भी आदमी के हृदय में क्या चल रहा है वो तक मुझे पता चल जाए, तो इस साधना को थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, और लंबा खींच करके इस साधना को आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, ये साधना है वाराही देवी की साधना। जैसे वराह भगवान होते थे हिंदुओं में ना, वराह भगवान होते सनातन धर्म में, उसी तरह से वराह भगवान की प्रतिछाया है वाराही माता। वाराही माता की ये साधना है। वाराही माता की साधना जिसने भी संपन्न कर ली उसको काल ज्ञान शुरू हो गया। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें प्रकट हो गई, कुछ ऐसे सेंस एक्टिव हो गए जिससे उसको क्या है, लोगों के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता चलना शुरू हो गया। तो आप इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन में किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हो। करना क्या पड़ेगा, कोई भी शुक्रवार का दिन हो उस दिन से ये साधना शुरू होती है। उत्तर मुखी या पश्चिम मुखी ये साधना होती है, दोनों में से किसी भी तरफ आप मुख रख करके साधना कर सकते हो। चांस तो ये रहेगा कि आप घर में नहीं करो इस साधना को, घर से बाहर करो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इस साधना में डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चलता है। इस साधना में आप हो मतलब आप ही हो, आपके देवता मतलब आपके ही देवता है, आप जप कर रहे हो मतलब आप ही जप कर रहे हो, कोई आपको छेड़े नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। ऐसा स्थान होना ज़रूरी है। ऐसा स्थान आप चुन करके या कोई ऐसा कमरा हो, कुछ भी हो, तो एकांत स्थान में, कोई पुराना मंदिर हो, कहीं भी आप कर सकते हो। गौशाला हो, मंदिर हो, कोई नदी हो, समुद्र हो, तालाब हो, किसी के किनारे हो, या कोई आता जाता नहीं हो, बिल्कुल वीराना हो, सुनसान हो, वहाँ इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। इस साधना के लिए आपको वाराही देवी का एक पत्थर लाना पड़ेगा। एक पत्थर जो होता है ना, मतलब कोई भी एक पत्थर जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे नदियों में कुछ पत्थर है ना, वो अपने आप लुढ़कते लुढ़कते गोल गोल हो जाते हैं। नदियों में कई ऐसे पत्थर होते हैं जो लुढ़कते लुढ़कते गोल गोल हो जाते हैं, और कई दूर तक वो चलते रहते हैं और आखिर में वो लोगों के हाथ में आ जाते हैं। ऐसा कोई पत्थर जो नदी से अपने आप गोल हुआ हो, ऐसा कोई पत्थर लाना पड़ेगा आपको। उस पत्थर को आप स्थापित करके कहीं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, और प्राण प्रतिष्ठा करके वाराही माता के नाम से उसे मतलब पूजन करेंगे, सिंदूर लगाएंगे उनको, फिर सिंदूर लगा करके कलावा चढ़ाएंगे, गुड़ चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे। इस प्रकार से आप उनकी पूजा करेंगे, और पूजा करके वाराही देवी की आपकी स्थापना हो गई। वाराही देवी को तेल का दीपक होता है, मीठे तेल का, तिल्ली के तेल का, जो तिल का तेल आता है ना, तिल के तेल का
दीपक माता जी को करना पड़ता है और मिट्टी के दीपक में उनको दीपक करना पड़ता है। माता जी की एक खासियत है कि आप 21 दिन तक इस साधना को करोगे। यदि लंबा करना है, प्रत्यक्षीकरण सा चाहिए आपको कि प्रत्यक्षीकरण हो जाए या फिर ऐसी कोई शक्ति पैदा हो जाए जिससे मैं काल ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो 21 दिन तक इस साधना को करना पड़ता है। 2 चरणों में साधना होती है। दिन में इनकी पूजा होती है, रात में इनके जाप होते हैं। शुक्रवार के दिन से यह साधना शुरू होती है। आपने शुक्रवार के दिन से साधना कर ली। रुद्राक्ष की माला जो होती है वो इसमें काम में ली जाती है। रुद्राक्ष की माला से इस साधना को संपन्न किया जाता है। शमशान में भी इस साधना को संपन्न किया जा सकता है, लेकिन आपको शमशान में करने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहो तो घर पे भी कर सकते हो या एकांत कमरे में भी कर सकते हो। तो कोई भी पीठ हो, अरण्य पीठ हो, शमशान पीठ हो, कोई भी पीठ हो, कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन घर सबसे बढ़िया है। अगर पूरी व्यवस्था आपके हो, कोई बच्चे परेशान करने वाले नहीं हो, एकांत हो, ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, ऐसे स्थान में आपको साधना करनी पड़ती है। तो इस साधना के जो नियम होते हैं बाकी साधना के, वही इसमें अप्लाई हैं। सफ़ेद रंग के इसमें वस्त्र पहनने पड़ते हैं। वस्त्रों का कोई वैसे उल्लेख तो नहीं है, लेकिन सफ़ेद रंग के वस्त्र अगर पहनोगे तो अच्छा रहेगा। काल ज्ञान की साधना में सफ़ेद रंग के वस्त्रों का थोड़ा सा महत्व है। वैसे इस साधना में कोई भी वस्त्र पहनो या नहीं पहनो, उनका भी कोई उल्लेख नहीं है ना। तो आप किसी भी तरीके से इस साधना को संपन्न कर सकते हो। अब यहाँ से क्या है, आपकी साधना होती है शुरू। 21 दिन की ये साधना है और प्रतिदिन आपको 51 माला का जाप करना पड़ता है। अगर आप 51 माला का जाप नहीं भी कर सकते तो कम से कम 21 दिन में प्रतिदिन 21 माला का जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर विशेष ही प्रत्यक्षीकरण चाहते हो तो और लंबा खींच सकते हो, लेकिन 21 दिन पर्याप्त है। उसके बाद में आपको खींचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता इतनी दयालु है कि 21 माला का जाप करोगे तो भी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। विस्तृत करना हो तो 51 नहीं तो 21 में आप आराम से कर सकते हो, वहाँ तक आपका काम हो सकता है। तो आप 21 माला का रोज का जाप करोगे, फिर रोज 1 माला का जाप करोगे, ताकि आपका मंत्र, आपकी शक्ति एक्टिवेट रहे और हमेशा आपको हर चीज़ का पता चलता रहे। ठीक है, यहाँ से आपकी साधना शुरू होती। इसमें लोबान की धूप या कोई भी बढ़िया धूप हो, वो बढ़िया धूप जला लो, लेकिन 21 दिन में 21 प्रकार की मिठाई का माता जी को भोग लगेगा। और माता जी को भोग कांसी की प्लेट या मिट्टी की प्लेट में लगेगा। ध्यान रखना, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं ना कुम्हार वगैरह, उनसे मिट्टी की प्लेट बनवा लो, मिट्टी की प्लेट में भोग लगेगा या फिर कांसी के बर्तन में भोग लगेगा। दोनों में से किसी एक बर्तन में उनको भोग चढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से भोग चढ़ा करके अब आप ये साधना करते हो। साधना से पहले ध्यान करना पड़ता है माता जी का। वो ध्यान किस तरह किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, उस श्लोक से आपको ध्यान करना पड़ता है। ध्यान है चंद्रार्ध चूड़ां विमलांबुजाभ्यां शूलांकुशो श्याममुखी बहतिं सूर्याग्नि चंद्रीकृत दृष्टिपातां ध्याये हृदयाब्जे शततं वराहिं। ये ध्यान है, एक ही बार पढ़ना पड़ता है और इससे ध्यान, ये ध्यान मंत्र है। ध्यान मंत्र में आप माता जी का ध्यान करोगे और उसके बाद में आप माता जी का आह्वान करोगे कि माता जी पधारो और मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपकी साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना को स्वीकार करो। और पूजा आह्वान करने के बाद में आपने जो मूर्ति बना रखी है, फिर कहो कि माता जी इस मूर्ति में विराजमान होइए और आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस तरह से आप बोल करके फिर आप साधना को शुरू करोगे। अब जो मंत्र है वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ, है ना। कितना क्या करना है सब मैंने बता ही दिया। आखिर में मंत्र बचा है, वो मंत्र बता देता हूँ। मंत्र ओम ऐं ग्लौम लम ऐं नमो भगवती वार्ताली वाराही देवता। शुरू करता हूँ शुरू से। ओम ऐं ग्लौम लम ऐं नमो भगवती वार्ताली वाराही देवते वराहमुखी ऐं ग्लौम ठं ठ स्वाहा। एक बार और सुन लो। ओम ऐं ग्लौम लम ऐं नमो भगवती वार्ताली वाराही देवते वराहमुखी ऐं ग्लौम ठ ठ स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करके आपको काम करना है। लेकिन आप यदि स्वप्न के माध्यम से किसी भी दूर बैठे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, किसी प्रॉपर्टी ज़मीन के बारे में जानना चाहते हो, ज़मीन के धन के बारे में जानना चाहते हो, कोई ऐसी गुप्त बातें जिन्हें आप जानना चाहते हो, और वो बातें स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि प्रत्यक्ष में वर्तमान में जो आपके सामने होगा उसके बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी गूढ़ बातें जिनके बारे में आपको यदि पता करना है तो स्वप्न के माध्यम से पता करना पड़ेगा। तो स्वप्न में माता जी का आप आह्वान करके कि माता जी आज की रात स्वप्न में
मुझे इन चीज़ों का के बारे में, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इन चीज़ों के बारे में मुझे बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पानी का घड़ा, शुद्ध साफ घड़ा अपने सिराने रखना पड़ेगा। घड़े के ऊपर मिट्टी की प्लेट होती है, मिट्टी की प्लेट, मिट्टी का घड़ा, ये आपको अपने सिराने रखना पड़ेगा। और उस घड़े पर एक मिट्टी का दीपक जिसमें तिल का तेल डाल करके आपको जला करके और फिर सोना पड़ेगा, है ना। उत्तर दिशा में आप पैर रख करके दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोओगे और दक्षिण दिशा में आपके सिर के पीछे भाग में ये दीपक जलता रहेगा और ये मिट्टी का घड़ा पड़ा रहेगा। ये एक ही दिन रहेगा, रोज़ नहीं रखना है, इसका ध्यान रखना, एक ही दिन रखना है। नहीं तो सिर के पास में पानी नहीं रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सिर के पास पानी रखने से, अगर रोज़ रखोगे, आज तो रखोगे तो साधना का पानी है, ये तो आपके दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये आपके दिमाग के संपर्क में आएगा और संपर्क में आकर के आपके दिमाग में जो जल है उससे मिल जाएगा और उसमें क्या होगा कि आपको सारे चित्र दिखा देगा। लेकिन ऐसा हमेशा करोगे तो ये दिमाग के लिए, ये बुद्धि जो अपनी खोपड़ी होती है उसके लिए ये चीज़ खराब होती है। इसलिए एक दिन या 2 दिन या 5 दिन या कभी ज़रूरत हो तब करना इसका प्रयोग। ऐसे सिर के पास में पानी नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अब आप क्या है कि इस मंत्र का प्रयोग करोगे, रात में सोने के आधा घंटा पहले से आप शुरू हो जाओगे। इस मंत्र का प्रयोग करो और प्रयोग करते 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 ही आपको नींद आनी चाहिए। प्रयोग करते करते ही आपको नींद आनी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि यदि आप एक लाल पेन से सफ़ेद कागज़ पर जो आपके प्रश्न है वो सारे प्रश्न लिख लो और अपने तकिए के नीचे दे लो। तकिए के नीचे दे करके फिर आप सो जाओ। फिर आप सो करके और सोने से आधा घंटा पहले मंत्र का जाप करते 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 सोइए और नींद आपको गहरी आ जाए। और फिर भी क्या होगा कि नींद गहरी आएगी तो भी आपकी चेतना मंत्र को पकड़ लेगी। चेतना मंत्र को पकड़ लेगी ना तो अवचेतन में भी आपके ये मंत्र चलता रहेगा और ये मंत्र आपको शक्ति से तुरंत कनेक्ट कर देगा। और शक्ति से तुरंत कनेक्ट होने से आपको तुरंत आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सुबह आप चमत्कारी ढंग से उठोगे। सुबह जब आप उठोगे तो आपके उठने का एक आनंद ही अलग होगा, क्योंकि आपके पास उत्तर हैं। जब आदमी को उत्तर मिल जाता है प्रश्न का तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आपको भी यदि किसी प्रॉपर्टी, भूमि से संबंधित कोई भी उत्तर लेना हो या किसी व्यक्ति से संबंधित लेना हो तो उत्तर मिल जाए तो आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति के राज को जान सकते हो, किसी भी बात के उत्तर को प्रश्न के उत्तर को जान सकते हो, किसी भी बात की गहराई को जान सकते हो और किसी भी गोपनीयता को अपने सामने प्रकट कर सकते हो। लेकिन इस सिद्धि के बारे में तीसरे कान को पता नहीं चलना चाहिए। मंत्र कभी भी अपने मुंह से 3 बार किसी को भी नहीं बता देना चाहिए। जब तक आप इस मंत्र का पालन कर रहे हो तब तक 3 बार मंत्र कभी भी मत बोलना। बोलना ही मत, 3 बार क्या, 1 बार भी मत बोलना। किसी के सामने कभी भी मंत्र, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के सामने मंत्र का उच्चारण नहीं करना आपको। मंत्र हमेशा गोपनीय रहता है। जितना गोपनीय रहेगा उतनी गोपनीय बातें आपके सामने प्रकट होती रहेगी। और जितना आप ढिंडोरा पीट देते हो मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास सिद्धि है, उतना तो गया, फिर कुछ नहीं है, फिर दोबारा ये सिद्धि नहीं होती है। ध्यान रखना, इस बात का ख्याल रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ वार्ताली की।